जो कुछ भी हुआ वो कानून व्यवस्था का मामला है, हमारे जुडिशल सिस्टम की फेलियर का मामला है। सरकार उसको समझना नहीं चाहती है, बल्कि जो लोग इसके लिए बेहतर कानून की मांग कर रहे हैं, औरत की आज़ादी की मांग कर रहे हैं, लड़कियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सरकार उन पर दमन कर रही है। पिछले दिनों पूरे आंदोलन के को पूरा दमन किया गया है। इस घरों से बच्चे निकले, स्कूलों से बच्चे आए, कॉलेजों से आए, और निर्दोषों पर जो सिर्फ कानून व्यवस्था की मांग कर उनसे बातचीत के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया, टीयर गैस की गई। तो ये जो है लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। लोगों को डरा दिया गया है। आपने मेट्रो बंद कर दिया है, आपने तमाम जगह पुलिस को छावनी बना दिया दिल्ली में, और बजाय कि आप लड़कियों को सुरक्षा दें, बजाय उनको आज़ादी की सुरक्षा दें, उनको जो उनके लोकतांत्रिक अधिकार दें, सम्मान हक दें, वो आप देना नहीं चाहते हैं। आप लोगों को दबाना चाहते हैं। जितनी पुलिस आपने आज दिल्ली की सड़कों पर डाली हुई है, उसे आधी पुलिस भी अगर दिल्ली के अंदर काम करे तो शायद ये कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाए और लड़कियां सम्मान के साथ सड़कों पर चल सकें। जी, एक ये देखिए, पहले एक मानसिकता रहती थी कि पब्लिक को इकट्ठा किया जाता है, डुगडुगी बजाई जाती है, लेकिन ये जो फेसबुक है, जमात और नव जो एक पदार्पण हुआ है युवाओं का, ये किसी को मॉब की जरूरत नहीं, किसी का नेतृत्व की जरूरत नहीं, राष्ट्रपति भवन तक जो आवाज़ पहुंची है, तो इस नज़रिए को आप किस तरह देख रहे हैं कि युवा में जो आक्रोश है वो वाजिब है और बदलाव का एक संकेत दे रहा है? निसंदेह हमारा युवा जो चीज़ों पर रिएक्ट कर रहा है। पिछले 2 साल में पूरी दुनिया के अंदर यूथ ने जो परिवर्तन यूथ ने किया है, वो हिंदुस्तान के अंदर भी हो रहा है, और यूथ ज़्यादा अवेयर हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, यूथ अब हर सवाल के ऊपर खड़ा होता है। ये सवाल पर जैसे लोग घरों से निकल कर आए और राष्ट्रपति भवन के वो सामने कोई नेता नहीं था, वो युवा थे जो काम कर रहे थे, और जिन्होंने जो अलग अलग जगह पर जो अपनी बात को उठाने की कोशिश की। उसमें मैच्योरिटी हो सकती है, लेकिन उनकी ईमानदारी पे हम शक नहीं कर सकते हैं। तो उनके गुस्से को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री ने उनको लाठीचार्ज करवा दिया, फिर वो और लोग पास गए, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अंत में उन्होंने सोचा कि महामहिम के पास जाएं, और वहाँ पर जो उनके साथ हुआ है वो तो इतिहास की बहुत ही कलंकी घटना है कि इतनी बड़ी घटना हिंदुस्तान के अंदर हो गई है। बर्बर रूप से जो है मतलब हिंसा हुई है लड़की के साथ, और उस पर आप कोई एक्शन लेने के बजाय और आप जो टालू तरीका अपना रहे हैं और बच्चों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। आप देखिए 13 दिन में, पिछले 13 दिन में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। लगातार 1 लाख से ज़्यादा जो सेक्स के केसेस जो हैं जुडिशरी के पास रुक पड़े हुए हैं। आप उनके लिए कोई फास्ट ट्रैक नहीं बनाना चाहते। आपके लिए बहुत से कम जो है ईवटीजिंग घटनाएं जो थानों में रजिस्टर होती हैं। फिर इस दौरान जो लड़कियों के साथ पुलिस ने व्यवहार किया वो और भी ज़्यादा बर्बर था। तो लड़कियों को जो है जिस तरह से जो उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज किया गया, और जिस तरह से उनको थाने के अंदर जो उनका सर दीवार के अंदर मार कर पीटा गया, वो अपने आप में बहुत बड़ी हिंसा है। तो इस हिंसा को, ये जो संवैधानिक जो पुलिस की हिंसा है, जो सरकारी हिंसा है, तो इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, बर्बरतापूर्ण जो रवैया अपनाया गया उसकी तो आलोचना हर तरफ हो ही रही है, इनकी थू हो रही है, अपने खुद इन्होंने करवाई है, लेकिन इसके बावजूद आप दामिनी केस को आप 12 दिन के बाद भी दमनकारी एक रणनीति अपनाई जा रही है, उस नजरिए पे कुछ आपके दृष्टिकोण से क्या एक साफ रवैया अभी तक सरकार का? नहीं, बहुत गलत है। सरकार की मंशा में ईमानदारी नहीं दिखाई दे रही है, और वो इसमें बहुत सारी चीज़ों को भटकाने की कोशिश कर रही है। कभी किसी पर आरोप, कभी किसी को फंसाने की कोशिश, कभी किसी फ्रेम किया जा रहा है। लगातार जो आप देखिए SDM तक को धमकाया गया। कभी जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ बोल रहे हैं, हमारी PA हमारी जो है मुख्यमंत्री कुछ बोल रही है, उनका बेटा कुछ बोल रहा है, राष्ट्रपति का बेटा कुछ और बोल रहा है, लगातार नेता गृह मंत्री कुछ बोल रहे हैं। आप पूरे कवायद को देखिए 4-5 दिन वो जो है कवर करने की कोशिश है। ईमानदार कोशिश नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि ईमानदार कोशिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देश की जनता को विश्वास हो कि जो सरकार करना चाहती है वो सही कर रही है, और सरकार पर भरोसा तो हो। लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं कि वो सही कुछ करेगी, तो लोगों के अंदर गुस्सा है उस बात का। गुस्से को समझने की बजाय आप दमन से कभी नहीं दबा सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो एक रोषपूर्ण रवैया है युवाओं के अंदर, एक गमगीन माहौल है जी, इसमें कैसे युवाओं को कुछ थोड़ा सा मैसेज अपने तरफ से देना चाहिए? देखिए, शांतिपूर्वक आंदोलन करें, शांतिपूर्वक अपनी मांग को करें, ये बात हम लगातार कर रहे हैं। और सरकार को भी है कि सरकार लोगों की भावना को समझे, मेट्रो स्टेशन खोले, इस तरह पुलिस छावनी खोले, और उनको खुद को आना चाहिए कि आइए, आप इंडिया गेट आइए, आपको यहाँ बैठना, आइए, आप अपना जो श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते करिए, क्योंकि लोकतंत्र उसको अधिकार देता है। तो सरकार को लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दोबारा से देने के बाद अपनी जो है उसको समझना पड़ेगा, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात है। वरना जो रेप रुकेंगे नहीं, और इस तरह घटनाएं जो लगातार होती रहेंगी, जो घटनाएं हो रही हैं, तो जरूरत इस बात की, इस लोगों की भावनाओं को सरकार समझे और उसको दूर करे, उनके डर को दूर करे, और कानून जो अपराधियों के अंदर डर पैदा हो, आम जनता के अंदर डर पैदा ना हो। अभी आम जनता के अंदर डर पैदा करने की सरकार कोशिश कर रही है, जो कि बहुत ही लोकतांत्रिक है और असंवैधानिक है।